नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी स्वागत करती हूं आपका अपने YouTube चैनल पे। आज का जो हमारा वीडियो है 9 डॉल इंडिया से। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और मिलते हैं वीडियो के एंड में। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। बेल आइकन प्रेस कर दे तो और अच्छा है, जिससे हमारे आने वाली जो वीडियो होगी इसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। तो स्टार्ट करते हैं, जरा देखिएगा। नोशकी में कौमी शाहराह पर सिक्योरिटी फोर्सेस के कॉन्वाय के करीब धमाका हुआ है। अफसोसनाक खबर दे नोशकी से, जहां कोयटा तफ्तान शाहराह पर एफसी के काफिले के करीब धमाका। अस्पताल जराये के मुताबिक धमाके में 6 अफराद जाम बहक और 40 से ज्यादा जख्मी हो गए। आपने इंडिया को ओपन स्पेस दे दी ये कहकर कि हम चूंकि वॉर इज नॉट एन ऑप्शन, उसने देख लिया कि ये जंग करने वाली हुकूमत नहीं है, तबाह बर्बाद कर दिया। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। बलूचिस्तान के इलाके नोशकी में भी दहशतगर्दी का एक वाकया पेश आया है, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया गया है और इस वाकये में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी बुरे तरीके से तबाह कर दी गई है। पाकिस्तान को लहू लहू किया हुआ है। कितनी ज्यादा दहशतगर्दी की और लॉलेसनेस है, ऐसे लग रहा है मैंने पूरे महीने की खबरें पढ़ी हैं, लेकिन ये सिर्फ एक दिन के वाकयात हैं। ये खौफनाक भी है और अलार्मिंग है। खास तौर पे पाकिस्तान के अंदर ऐसी कार्रवाइयों का होना अज खुद एक बहुत बड़े सवालात को जन्म दे रही हैं। जमातुद दावा के सरबराह हाफिज सईद साहब को न सिर्फ निशाना बनाया गया है, बल्कि वो खुदा ना खास्ता जान से चले गए हैं। माय गॉड! नोशकी में पाकिस्तानी फ़ौज के एक काफ़िले पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने हमला किया और उस हमले के नतीजे में 90 पाकिस्तानी फ़ौजी हलाक कर दिए गए हैं। ये बहुत बड़ा हमला है। इसकी थोड़ी सी आपको तफसील बता देता हूँ। वो तफसील मेरे पास जो है वो तर्जुमान बलोच लिबरेशन आर्मी ने जो बयान जारी किया, वहाँ से मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि बलोच लिबरेशन आर्मी की फ़दाई यूनिट मजीद ब्रिगेड ने चंद घंटे कबल नोशकी में RCD शाहराह पर रख्शान मिल के करीब काबिज़ पाकिस्तानी फ़ौज के एक काफ़िले को फ़दाई VBIED हमले का निशाना बनाया। काफ़िला 8 बसों पर मुश्तमिल था, जिनमें से एक बस फ़दाई हमले में मुकम्मल तबाह हो गई। हमले के बाद BLA के फतेह स्क्वाड ने पेशकदमी करते हुए दूसरी बसों को मुकम्मल घेरे में लेकर इसमें मौजूद तमाम फ़ौजी एहलकारों को एक एक करके हलाक कर दिया, जिसके नतीजे में मजमूई तौर पर 90 पाकिस्तानी फ़ौजी हलाक कर दिए गए। और खबर यह भी है कि बलूचिस्तान के इलाके बोलान में बड़े पैमाने पर फौजी ऑपरेशन जारी है और मुकद्दस मुकामात पर जनाब हेलीकॉप्टर से शेलिंग और बमबारी भी की गई है। बोलान का इलाका वही है जहां पर अब से चंद रोज पहले दहशतगर्दों की जानिब से यानी BLA की तरफ से एक बड़ी वारदात की गई थी और इसी इलाके में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को पर कब्जा किया गया था और मुसाफिरों को यरगमाल बना लिया गया था। अब यह महज 24 घंटे के अंदर होने वाली दहशतगर्दी की वो वाकयात है जो कि इस बात की तरफ वाज़े तौर पर इशारा कर रहे हैं कि रियासत इस वक्त ना सिर्फ निहायत ही सुलगते हुए मसाइल का सामना कर रही है, बल्कि अब हकीकत में ये जो दहशतगर्दी की एक्टिविटीज हैं ये रियासत को दरपेश एक बहुत बड़े चैलेंज की तरफ इशारा कर रही हैं। और मुझे ऐसे लगता है कि आने वाले दिनों में ना सिर्फ ये खतरात मजीद इजाफा होगा इनमें, बल्कि इसके साथ साथ मुतअद्दिद तंजीमों की तरफ से भी पाकिस्तान को एक मर्तबा फिर अपनी कार्रवाइयों का निशाना बनाने का ऐलान भी कर दिया गया है। कालादम TTP की तरफ से भी अपने ऑपरेशंस को दोबारा शुरू करने का ऐलान किया गया है और इसके साथ साथ BLA की तरफ से भी इस बात का ऐलान कर दिया गया है एक वीडियो पैगाम में कि जनाब अब उनकी जो कार्रवाइयां हैं वो महज बलूचिस्तान तक महदूद नहीं रहेंगी, बल्कि अब वो कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में भी कार्रवाइयां करेंगे। जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है वो अभी जो भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अमेरिका का दौरा किया था, तो जो जॉइंट डिक्लेरेशन हुआ उसमें इस बात का अयादा किया गया था कि जनाब इलामी में कि 26 नवंबर वाले 26/11 के जो मुजरमान हैं बकौल इंडिया के, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। तो इससे पहले जो कुलभूषण यादव को जिन्होंने जिस आलम दीन ने मुखबरी की थी बकौल इंडिया के और इंडियन न्यूज़पेपर्स के, उनको भी टारगेट करके मार दिया गया बलूचिस्तान में। ये अभी चंद दिन पहले की खबर थी। और अब
आज एक बार फिर निशाना बनाया गया है। और इससे पहले राजनाथ सिंह जो हैं वो ये बात कर चुके हैं कि हम अपने टारगेट्स को पाकिस्तान में निशाना बना रहे हैं और उनको मार रहे हैं, ये उन्होंने खुद क्लेम किया था। और ख़ास तौर पे एक खानेवाल में भी एक वाक़या हुआ था और बलूचिस्तान में भी हुआ था, लाहौर में भी हुआ था, वो सारे उन्होंने कहा था कि जी हम ये कर रहे हैं। तो ये तो है हमारी सूरत हाल इस वक्त सिक्योरिटी सिचुएशन की। सिक्योरिटी सिचुएशन ये है और इंतहाई गंभीर है और किसी भी सूरत में ये सही नहीं है। हो क्या रहा है, पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन के ऊपर जो साफी हैं मुंह टेढ़ा करते हैं, मुंह टेढ़ा करके फिर मुंह से उनके झाग निकलती है। फिर चूंकि 8, 10, 12 लाख रुपए की उनकी नौकरी लगी हुई है, फिर उनकी बीवियों को मौजें करवाई जाती है ना, मुफ्त में तनख्वाहें, खाने पीने, ये वो महंगे पर्स, महंगी एनके पहन कर वो मुल्क की सलामती के ऊपर बातचीत कर रहे होते हैं। लेकिन वो वहां पर अगेन पीटीआई इमरान खान, पीटीआई इमरान खान, पीटीआई का सोशल मीडिया, इमरान खान का सोशल मीडिया, ये उसे टारगेट कर रहे हैं। लिहाजा इस वक्त जो इंडिया का ये बीएलए का जो नैरेटिव है, जो ग्लोबली एक नैरेटिव शेपिंग कर रहे हैं, एक बयानिया बना रही है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के अंदर वो आए हुए हैं, वहां पर बदकिस्मती से पाकिस्तान का मीडिया स्टैंड ही नहीं कर रहा। नहीं तो ये जो नैरेटिव है ये बहुत खौफनाक किस्म का इंडिया नैरेटिव शेप कर रहा है और बड़े खौफनाक किस्म के सवालात हैं जो कि हर तरफ जन्म ले रहे हैं और मजीद बल्कि इसके ऊपर सवालात उठते जा रहे हैं। मैं इसके ऊपर कुछ एक चीजें आपके सामने रखता हूं। अख्तर मैंगल साहब ने सोशल मीडिया पर आकर लिखा है, अभी अख्तर मैंगल साहब हो गए, ये वो शख्सियात हैं जो कौमी असम्बली के मेंबर्स थे, पार्लियामेंट में बैठते थे ना, कौमी असम्बली में खड़े होकर तकरीरें करते थे। महमूद खान अचकज़ई हैं, वो बातचीत करते हैं जनाब, उनका माइक म्यूट कर दिया जाता है। इन्होंने कहा कि अगर बलूचिस्तान में 800 किलोमीटर का साहिल और उसका महल वकूअ और मदनियात और वसाइल से मालामाल ना होता तो पाकिस्तान के हुक्मरान हमें बंगालियों की तरह यह कहकर अलविदा कर देते कि उधर तुम इधर हम। वो कह रहे हमारे पास नेशनल रिसोर्सेज हैं या हमारे पास एक लोकेशन है, अगर ये ना होती तो तुम हमें बांग्लादेश बना देते, ये उधर जाओ तुम और इधर हम। ये बड़ी खौफनाक सूरत हाल है, ये बड़ी सीजन पॉलिटिशियन वहां के ये बातचीत कर रहे हैं। सो फ्रेंड, ये थी आज की वीडियो। दोस्तों, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जो हमले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं एक के बाद एक। और अब ये न्यूज आ रही है कि पाकिस्तान में क्वेटा से रफ्तान जा रही बस, जिसमें कि जो सुरक्षा बल के जो सैनिक थे, उनकी जो आर्मी के वो थे, और उस पर बीएलए ने हमला कर दिया और हमला करके 90 सैनिकों को मार गिराया। लेकिन हम देख रहे थे कि जो पाकिस्तानी मीडिया है उसमें ज्यादातर ये लोगों का कहना है कि 7 जो सैनिक हैं वो मारे गए हैं, बाकी 21 लोग घायल हैं। लेकिन बीएलए ने ये पूरी जानकारी दी है कि उन्होंने 90 लोगों को, 90 जो आर्मी के सैनिक हैं इनके, उनको मार गिराया है। और जो वो खौफनाक मंजर रहा होगा जब उन्होंने उस बस पर हमला किया, जो भी था, उसका वीडियो भी बनाया। आपने वीडियो देखा होगा कि बस की क्या कंडीशन हो चुकी है। कभी यही सेम चीज पाकिस्तान दूसरे देशों में करवाता था, दूसरे देश यानी भारत में हमारे देश से ऐसी तस्वीरें आती थी, आज पाकिस्तान से आ रही हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं दोस्तों कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है। अभी 5 दिन पहले ट्रेन हाईजैक, उसके बाद मस्जिद पर धमाका, फिर उसके बाद ये बड़ा धमाका, बस पे हमला कर दिया कि 90 सैनिकों को मार गिराया। कितने सैनिकों को मार चुका है बीएलए, अभी अभी जस्ट 2-3 दिन के अंदर की बात है। और इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी बीएलए ने ले ली है। मतलब कभी बीएलए कभी टीटीपी ने पाकिस्तान के नाक में दम कर रखा है। इनकी जो नंबर 1 आर्मी है ना, उसको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो करे तो क्या करे। इन सबसे बाहर निकलने का उसको कोई तरीका ही नहीं सूझ रहा है। आप खुद देख रहे होंगे लगातार। बाकी दोस्तों, आपकी क्या ओपिनियन है इस वीडियो पे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और जो कुछ कमियां हो जाती हैं वीडियो में वो भी पता चलती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।